सो हे गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 2.1 और अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखो। अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1 से। सम नंबर 1 स्टेट इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ लाइन एम एंड लाइन एल आर पैरेलल। मतलब ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है और लाइन क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, देन फाइंड एक्स। अगर ये दो पैरेलल लाइन्स है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन पी जो ये पैरेलल लाइन्स को कट कर रहे हैं, तो हमें फाइंड इजीली एक्स फाइंड करना है। गाइस ये सम बहुत सिंपल है, तो चलिए हम देखते क्या है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने गाइस आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हो गए और वो दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो हमें एक यहाँ पे को इंटीरियर एंगल मिलेगा। यहाँ पे हमें मिलेगा पहला को इंटीरियर एंगल, यहाँ पे मिलेगा हमें दूसरा को इंटीरियर एंगल। तो गाइस जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमें को इंटीरियर एंगल मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखना गाइस, x प्लस 3x, ये हमने लिखा 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गाइस ये 180 डिग्री मैंने बताया आपको, तो हमें ऐसे लिखना है बाय को इंटीरियर एंगल। तो गाइस हमने लिख दिया, स्टेप 1 है हमारा, हम ये दोनों को एडिशन के थ्रू लिखा 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल। सो गाइस अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा टर्म हो जाएगा x प्लस 3x, हमारा बन जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व करते हम यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 4। तो गाइस 180 अपॉन 4, तो आगे इसके कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 45 मीन्स 4.5। 44.5 आएगा मीन्स x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। या गाइस हमने पहले देखा स्टेप 1 हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप था कि हमने यहाँ पे देखा दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो हमने यहाँ पे देखा अगर x प्लस 3x करेंगे तो हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल। गाइस बाय को इंटीरियर एंगल का मैंने पूरा डिटेल वीडियो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था, जो कि था इस चैप्टर का वीडियो, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो गाइस स्टेप नंबर 1 हमें जैसे को इंटीरियर एंगल मिला, तो उसी के बाद हमने कैलकुलेट किया x प्लस 3x 4x और 180 को सॉल्व किया। तो दैट्स ऑल, वी गॉट आंसर नंबर 1 कंप्लीटेड। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द एडजॉइंट फिगर इफ़ लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन बी। गाइस यहाँ पे लाइन ए और लाइन बी दोनों भी पैरेलल है, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, एंड लाइन टी इज़ ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब एक लाइन कट कर रही है, तो हमें ये करना है फाइंड एक्स। तो गाइस वापस हम सम की तरफ देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है हमारा सम, यहाँ पे गिवन है 2x और 4x। तो गाइस ये जो हमारा सम नंबर 1 था वहाँ पे ट्रांसवर्सल ऐसा और यहाँ पे पैरेलल लाइन्स ऐसे थे। अगर हम इस सम को उल्टा करेंगे कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल लाइन्स। तो गाइस हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हम इस 2x को यहाँ पे लाएंगे, 2x को अगर 2x हमारा यहाँ पे आ गया 2x, तो हम 2x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं लास्ट सम के जैसे हमने लास्ट सम में किया बाय को इंटीरियर एंगल। पर ये 2x यहाँ पे आ सकता है क्या? हाँ गाइस ये 2x यहाँ पे आ सकता है। गाइस मैं बता दूँ, ये 2x हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 2x यहाँ पे कैसे आया। 2x यहाँ पे आया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के फॉर्म में हमें यहाँ पे 2x मिलेगा इस। तो अब हम अगला स्टेप सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमारा हो जाएगा 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो गाइस हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गाइस ये 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे आया, वो एक स्टेप लिखना है आपको, को इंटीरियर। या गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये कैसे आया ये वाला स्टेप, 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं दो पैरेलल लाइन्स को एज पर फर्स्ट सम।
तो गाइस अभी हमारा सम का कैलकुलेशन ईजी हो गया। x इज इक्वल्स टू 180/6। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 6 1 जा 6 3 जा 18, तो हमें आंसर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। या गाइस, तो जैसे कि हमने यहाँ पे सम नंबर 2 भी सॉल्व किया है, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। तो यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन, इन द एडजॉइंट फिगर लाइन P इज पैरेलल टू Q। लाइन P जो है हमारा पैरेलल Q से है, एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्स। मतलब ये दो पैरेलल लाइन्स को ये दो ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है x और y। x और y हमें फाइंड करता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इस सम में देखते हैं कि हमें x और y पूछा गया है और हमारे दो एंगल्स गिवन है, जैसे कि 40 डिग्री 70 डिग्री। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, हमें पहले एंगल्स को फाइंड करना है कि हमें कौन से एंगल क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे देखो 40 और 70। तो अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 40 को यहाँ पे पुट करेंगे, 40 को अगर हमने यहाँ पे पुट किया बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो गाइस तो हम यहाँ पे एक एंगल, या ये 40 होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा गाइस, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर ये 40 डिग्री होगा तो गाइस ये वाला एंगल, ये देखना बराबर से, अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। गाइस कैसे मैं आपको बता दूँ, अगर ये 40 तो ये 40 बाय स्टेप 1 बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हम देखते हैं। स्टेप 2 हमारा ऐसा है कि अगर ये 40 डिग्री हो गया तो हमें ये वाला एंगल 40 डिग्री कैसे मिलेगा, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, गाइस हमने यहाँ पे ये वाला भी 40 डिग्री प्रूव कर लिया। गाइस हमने इस 40 को इसलिए यहाँ पे इसलिए पुट किया कि हमें पता है, हमें पहला अगर x फाइंड करना है तो हमें ये जो ट्रांसवर्सल T है इसको ही अज्यूम करना है, तभी हमें S ट्रांसवर्सल को भूल जाना है। जब भी हमें एक ट्रांसवर्सल फाइंड करना होगा, उसका जो क्वेश्चन है उसी के थ्रू फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमें 40 मिला है तो ये x का वैल्यू क्या होगा। गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इतना पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका टोटल डिग्री एंगल जो कवर होता है वो 180 डिग्री होता है। गाइस 180 मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टोटल घूमेंगे, ये पूरा होल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। हम यहाँ से पूरा टोटल आर्क बनाएंगे तो हमें मिलेगा डिग्री 180 डिग्री। तो गाइस जैसे कि हमें इतना पता है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से हम यहाँ तक पूरा 180 डिग्री मिलेगा, तो हमें क्या करना है, हमको पता है कि यहाँ ये पूरा लाइन का एंगल है 180 डिग्री, और यहाँ इस साइड का एंगल है 40 डिग्री। तो हमें 180 को 40 से माइनस करना है। अगर हम गाइस यहाँ पे करते हैं 180 को 40 से माइनस, तो हमें मिलेगा आंसर है 140 डिग्री। तो गाइस हमें यहाँ पे x का आंसर मिल गया, x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। गाइस कैसे मिल गया, आपको पता है ना कि हमने 40 को पहले वर्टिकली ऑपोजिट प्रूफ किया, बाद में स्टेप 2 में करस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूफ किया, बाद में यहाँ पे बाय एंगल इन लीनियर पेयर से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो लाइन है टोटल 180 है, तो 180 में से 40 को माइनस किया, हमें x मिल गया। तो गाइस हमारा ये जो ट्रांसवर्सल T है उसका काम हो गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट ट्रांसवर्सल S में, और तब हमें ढूंढना है y। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास गिवन है 70। अब हमें इस ट्रांसवर्सल को भूल जाना है, अभी हमें S ट्रांसवर्सल को देखना है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारा 70 है, हमें चाहिए y यहाँ पे, तो ये 70 इस तरफ जाएगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर ये 70 इस तरफ गया बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो हमें यहाँ पे को इंटीरियर एंगल से हम y को प्रूफ कर सकते हैं। देखना गाइस बराबर से, अगर हमारा 70 अंदर गया बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो हमारा सम हो जाएगा फिर y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गाइस ये हो गया बाद में हमारा सम,
बाय इंटीरियर बाय को इंटीरियर एंगल। तो अगर हम y को 180 माइनस 70 लिखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 110 डिग्रीज। तो गाइस हमें मिल गया आंसर 110 डिग्रीज। देख लेना गाइस मैंने कैसे किया, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। हमें एस ट्रांसवर्सल को देखना है, टी ट्रांसवर्सल को भूल जाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 70 को हमने यहाँ पे पुट किया बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो हमारा सम बहुत इजी बन जाएगा गाइस। बाय को इंटीरियर, हमें लास्ट दो सम में को इंटीरियर के बारे में देखा था कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो हमें वो इंटीरियर वाला पार्ट को इंटीरियर एंगल्स मिलता है। तो वो एडिशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो y प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 होगा यहाँ पे हमारा y प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। तो ये हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 70 को यहाँ पे पुट किया तो 80 माइनस 70 हमें मिला 110। तो हमने सम नंबर 3 सॉल्व कर लिया गाइस। अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 4 की तरफ। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइंट फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। ये देखना लाइन P और Q दोनों पैरेलल है और लाइन LM भी पैरेलल है। ये जो दो पैरेलल लाइन्स है और ये दो, तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है A B और C। तो गाइस हमें जो फाइंड करना है वो मस्ट पहला देखना है, हमें फाइंड करना है ABC। और हमें यहाँ पे एंगल दिया गया है, एक ही एंगल गाइस 30 डिग्री 80 डिग्री दिया है। तो अब हम देखते हैं सम की तरफ। सो गाइस यहाँ पे सम क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें यहाँ पे 80 डिग्री गिवन है तो हमें यहाँ पे A B और C फाइंड करना है। तो गाइस बराबर से देखना कि अगर 80 डिग्री को हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया 80 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो उससे हमें C मिल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे हमें एक एंगल एज्यूम करते हैं एंगल 1, हाँ, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री हो जाएगा। गैस पता है ना, अपोजिट एंगल सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिटेल में सम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। या गाइस हमने सॉल्व कर लिया इसे। तो अगर हमारा ये एंगल 1 जो कि 80 डिग्री है, हमें यहाँ पे एंगल 1 एज्यूम किया, एंगल 1 जो है वो एंगल C से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल C, ये दोनों इक्वल बन जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल C बन जाएगा। एंगल 1 क्या है गाइस, हमारा एंगल 1 है यहाँ पे 80, तो एंगल C बन जाएगा, एंगल C विल बी 80 डिग्री। तो गाइस हमें यहाँ पे मिल गया एंगल C जो हमें पूछा था क्वेश्चन में। या अब हम ढूंढते हैं एंगल B और A। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर हमारा एंगल C जो 80 डिग्री है तो हमें एंगल B भी इजीली मिल जाएगा। गाइस कैसे, सेम गाइस, जैसे हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढना वैसे ही ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख लेना ये जो दोनों एंगल्स है दोनों सेम एंगल्स है। तो ये हम वापस लिखेंगे कि C इज इक्वल्स टू B। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो C इज इक्वल्स टू B मतलब B इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो हमें यहाँ पे मिल गया B इज इक्वल्स टू 80 डिग्री गाइस। तो हमने यहाँ पे C भी प्रूव कर लिया, B भी प्रूव कर लिया। अभी हमें यहाँ पे सम में A देखना है। तो अगर हमारे पास B का वैल्यू 80 डिग्री है तो हम यहाँ पे A को प्रूव करना है। तो 80 है तो 80 यहाँ पे जाएगा बाय अपोजिट एंगल। तो अगर हम B को 80 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे और 80 प्लस A को 180 लिख के इसे को इंटीरियर एंगल प्रूव करेंगे। गाइस मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखना। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक एंगल एज्यूम करेंगे कि एंगल 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू B वर्टिकली अपोजिट एंगल। गाइस यहाँ पे हमने लिखा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल
एंगल 2 इज इक्वल्स टू बी। तो हमारा एंगल जो एंगल 2 है वो इक्वल्स टू बी। अब बी का वैल्यू हमारा 80 डिग्री है गाइस, रिमेंबर यहाँ पे लिखा है हमने। तो अगर हमें एंगल 2 प्लस एंगल ए किया तो हमें मिल जाएगा बाय को इंटीरियर एंगल ए का वैल्यू। तो हम यहाँ पे करेंगे ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा ए का वैल्यू है एंगल 2 का वैल्यू है 80 डिग्री और यहाँ पे है 180 डिग्री। गाइस ये 180 कहाँ से है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर। गाइस रिमेंबर दिस। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 80 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर हमें मिलेगा ए का वैल्यू 100 डिग्री। तो गाइस यहाँ पे हमने सॉल्व किया है सी, बी और ए। तो गाइस हमने सम नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे सम नंबर 4 की तरफ। ये सम नंबर 4 स्टेट्स इन द एडजॉइंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। ए बी पैरेलल है और लाइन एल ट्रांसवर्सल है। वापस गाइस हमें एक्स, वाई और जेड फाइंड करना है। तो गाइस देखते हैं सम कैसे है। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में, हमें एक ही वैल्यू गिवन है जो कि है 105। तो अभी मैंने आपको जैसे कहा था हमें ये सेकंड पैरेलल लाइन है उसे छोड़ देना है। अब हम सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन्स को देखिए जो कि ए वाली पैरेलल लाइन है। अभी ए वाली पैरेलल लाइन में हमें जेड मिल जाएगा। गाइस कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे हमें 105 मिला है, मैंने आपको लास्ट सम नंबर 2 में मैंने बताया था आपको कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और वहाँ पे एक 180 डिग्री टोटल रोटेशन होता है, तो यहाँ पे देखना एक लाइन है जो कि होल रोटेशन फॉर्म कर रही है, होल रोटेशन जो कि इतना है 105 और ये आधा है जेड। तो आपको इतना तो देख के पता चल रहा है अगर इतना 105 और बाकी का जेड है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि जेड प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ऐसा लिख दिया हमने। तो हमें z मिलेगा, z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105। गाइस ये पूरा लाइन अगर 180 होता है तो हमें उसे 105 से माइनस करना है, ईजी है गाइस। तो हमें मिल जाएगा z एस 75 डिग्री। तो हमें गाइस z मिल गया 75 डिग्री। अब हम देखना है सेकेंड पैरेलल लाइन जो कि है b। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे सेकेंड पैरेलल लाइन b है तो उसमें अगर हमको z वैल्यू मिल गया है, z वैल्यू मिल गया है तो हमें देखना है x और y फाइंड करके। तो हमें अगर z वैल्यू मिला है, सो गाइस z वैल्यू मिलने के बाद हमें y प्रूफ करना है और x प्रूफ करना है। तो अब हम देखते हैं z वैल्यू मिलने के बाद हमें z मिला है 75। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अगर ये वैल्यू 75 है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला भी एंगल सेम ही हो जाएगा जो कि हो जाएगा 75 डिग्री। हाँ गाइस z यहाँ का 75 है तो यहाँ का वैल्यू भी 75 हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हमें यहाँ पे 75 डिग्री मिल रहा है, इतना एंगल 75 डिग्री मिल रहा है तो रिमेनिंग 180 माइनस 75 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें y मिल जाएगा 180 माइनस 75। तो हम लिख देंगे y इज इक्वल्स टू, इसे माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा 105 गाइस। हमें मिलेगा y का वैल्यू एज 105। तो जैसे कि हमने x z और y फाइंड कर लिया, अभी मेन हमें ढूंढना है x। तो जैसे कि x यहाँ पे अगर हमारा जो वैल्यू y का होगा वही वैल्यू x होगा गाइस बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारा जो y का वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो गाइस हमने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू x बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया जो y का वैल्यू है 105 तो हम x का वैल्यू विल बी ऑल्सो 105। तो हमारा सम नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट सम जो कि सम नंबर 5 है। गाइस ये भी सेम सम है
वापस हमें ये जो x है यहाँ पे, ये जो x वो फाइंड करना है। पर गाइस यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये जो x है ना वो यहाँ पे ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, मतलब ये x है, ये जो पूरा x है यहाँ से आधा और यहाँ से आधा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर हमारा ये लाइन P का वैल्यू है एक, यहाँ पे एंगल 40 डिग्री और यहाँ पे Q का वैल्यू है 30 डिग्री। तो गाइस बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर हमें एक Z लेटर मिलता है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल्स गाइस हमें मिलेगा ऑल्टरनेट एंगल से जो एंगल ये होगा, ये एंगल जो होगा वही एंगल ये भी होगा, मतलब ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। तो मैं आपको बता दूं इजी वे में गाइस, अगर ये हमारा एंगल है 40 डिग्री तो ये जो Z कंप्लीट हो रहा है ना यहाँ से, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 40 डिग्री। या गाइस तो हमें यहाँ पे भी देखना है, अगर मैंने बताया था आपको ऑल्टरनेट एंगल्स में सीधा Z तो उल्टा Z में भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर सीधा Z ऑल्टरनेट एंगल होता है तो उल्टा Z भी ऑल्टरनेट एंगल होता है। तो यहाँ पे देखना आपको एक एंगल उल्टा Z मिलेगा ऐसा, तो अगर ये वाली एंगल 30 डिग्री है तो इसका उल्टा ये वाला एंगल हो जाएगा भी 30 डिग्री। तो गाइस हमें क्वेश्चन में पूछा है x, तो हमें ये 40 + 30 को ऐड करना है, तो हमें मिलेगा x = 40 + 30 जो कि हमें मिलेगा x = 70 डिग्री। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर हम अगले चैप्टर में इंडाइसेस के बारे में देखेंगे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।